महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। लगाए गए और मणिमय मोतियों की झालरों के साथ में वह वेदी को बनाया गया। मंगल द्रव्य रहे गए 108 प्रकार के मंगल द्रव्य और देवाक की अप्सराएं चमर ढोर रही थी। स्नान सामग्री लेकर के तैयार थे। उस समय पर निमेष मात्र में कहां कहां से जल आया। भगवान के राज्याभिषेक के लिए गंगा और सिंधु, इन दोनों महानदियों का जल लाया गया। हिमवान पर्वत के शिखर से वहां के पद्म सरोवर से जल लाया गया। और ऐसा जल, कैसा जल कि जो पद्म सरोवर में गंगा कुंड बना हुआ है, उस कुंड से जो जल की धारा पड़ रही थी, गंगा नदी में गिरने के पहले ही बीच में उसको झेल लिया गया। ऐसा गंगा नदी का स्वच्छ जल, सिंधु कुंड का स्वच्छ जल, निर्मल जल लाया गया। और गंगा, सिंधु आदि जितनी नदियां थी, उन नदियों का जल, जहां सरोवर खिले थे, ऐसे पद्म आदि सरोवरों का जल स्वयं श्री हरि आदि देवियां लेकर के आई। और जहां सायकाल में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, सरोवरों का, तालाबों का जल लेकर के आए। यहाँ नहीं बल्कि लवण समुद्र, नंदीश्वर द्वीप में जो नंदुत्तर आदि वापिकाएं हैं, वहां का सुंदर सा जल, क्षीर सागर का जल, नंदीश्वर समुद्र का जल, स्वयंभू रमण समुद्र का जल, सब प्रकार के जितने जलाशय थे, हर जगह से प्रभु के लिए सुंदर सा जल स्वर्ण कलशों में, रत्न कलशों में भगवान के राज्याभिषेक। भगवान त्रिभुवनपति हैं, तो तीनों लोक से जहां जहां भी जल था, वो जल यहाँ पर उनके राज्याभिषेक के लिए लाया गया। वेदी बनाए सुंदर सुंदर रत्न लगाए, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। माला मोती लागे चंदेवा, रत्न चूर्ण रंगोली बनाए, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। गंगा सिंधु का जल भर लाए, स्वयंभू रमण का जल भर लाए, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। लवण सिर नंद
नंदीश्वर आदि जल भर लाए वापिका आदि। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ बोलो जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। राजाभिषेक सुरेंद्र रचाए देव देवियां नृत्य रचाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ बोलो जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। महान भवों, वह छटा थी जिसमें स्वयं नाभिराज महाराज राजा ने, सौधर्म आदि कल्पवासी देवों ने भगवान का उन पवित्र जलों से दिव्य प्रकार के मंत्रों के साथ उनका मंगल राज्याभिषेक किया था। और कहते हैं, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोज त्रिंगमयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्वैभवाय, स्वस्त्योच्छलत् विमल बोध सुधा प्लवाय, स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासिकाय, स्वस्ति त्रिलोक वितते चिदुद्गमाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। स्वस्ति हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति हो। स्वस्ति कहते हुए देवराज इंद्र ने, अनेक प्रकार के भवनवासी इंद्रों ने, व्यंतरों ने, ज्योतिषियों ने, उन्होंने भगवान का राज्याभिषेक किया। चराचर पदार्थ गुरु त्रिभुवन के नाथ भगवान ऋषभदेव पर धाराएं पड़ रही थी। तो आचार्य लिखते हैं कि भगवान का स्वयं शरीर तो स्वयं ही पवित्र था, अतः अभिषेक से क्या पवित्र होता, बल्कि जो धाराएं छोड़ी गई उन धाराओं से, उन तीर्थों का, समुद्रों का, सागरों का, सरोवरों का, नदियों का, कुंडों का, वापिकाओं का, तालाब का, हर तरफ का जल उनको अभिषेक के, उनके अभिषेक से वह जल भी शुद्धता को प्राप्त हो गया, पावन हो गया। और यद्यपि भगवान का शरीर स्वभाव से ही शुद्ध था, तो भी इंद्र ने गंगा नदी के जल से उनका अभिषेक किया। इससे गंगा नदी और पावन बन गई, हमेशा के लिए शुद्ध हो गई। और जो अभिषेक देखने वाले थे, उनके नेत्र, उनके मन, उनकी आत्मा पावन बन गई, ऐसा आचार्य लिखते हैं। और उस समय देवांगनाएं नाना प्रकार के नृत्य कर रही थी, गंधर्व करोड़ों बाजे बजा रहे थे, वहां स्वर्ग में ऊपर आकाश में करोड़ों बाजे देव बजा रहे थे, और यहाँ धरती पर करोड़ों वाद्य मनुष्य बजा रहे थे। इंद्र ने सुवर्ण के कलशों से भगवान का अभिषेक किया, और नाभिराज आदि जो बड़े बड़े राजा थे, उन सभी ने, कि सब राजाओं में श्रेष्ठ ऋषभदेव हम सबके राजा हैं, ऐसा मान करके उनका एक साथ में उनका अभिषेक किया था। और मात्र उन्होंने नहीं किया था, बल्कि नगर निवासी जो प्रजा थी, वह भी कमल पत्र के दोनों में, रजत पात्र में, स्वर्ण पात्र में, मृदु पात्र में, कंचन पात्र में सरयू नदी का जल लेकर के, जहां से उनको जल मिला, उनने जल ला करके भगवान का चरणाभिषेक किया था, ऐसा हमारे आचार्य